दोस्तों, आपको इटालियन ज़बान बोलने के लिए इटालियन ज़बान के अल्फाज की ज़रूरत तो हमेशा पड़ती है, लेकिन ऐसे अल्फाज जो आप रोज़ाना सुनते हैं, रोज़ाना उनका इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको ऐसे अल्फाज मिलें तो इटालियन बोलना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए आज मैं आपके लिए ऐसे अल्फाज लेकर आया हूँ, वो भी एग्जाम्पल यानी इटालियन के सेंटेंस के साथ। तो आज से ही आप इन इटालियन अल्फाज की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो आपके लिए इटालियन बोलना बहुत ही इजी हो जाएगा। ले जी आज की न्यू क्लास का आगाज़ करते हैं जी। फिर ले जी पहला अल्फाज है हमारे पास वेंगो। वेंगो का मतलब है आता हूँ। वेंगो प्यूतार्दी कि मैं बाद में आता हूँ। अगर आपने किसी को कहना हो कि मैं बाद में आता हूँ तो किस तरह बोलेंगे इटालियन में? वेंगो प्यूतार्दी कि मैं बाद में आता हूँ जी। अंडरस्टैंड। नंबर 2, वेंगो प्रेस्तो मैं जल्दी आता हूँ। अगर आपने किसी को कहना हो कि मैं जल्दी आऊना, फटाफट आऊना, वेंगो प्रेस्तो कि मैं जल्दी आता हूँ। वेंगो सूबीतो कि मैं जल्दी आता हूँ। इस तरह भी आप बोल सकते हैं, परेशान नहीं होना। नंबर 3, वेंगो ओरा मैं अभी आता हूँ। वही मैं होनी आऊना। वेंगो ओरा, ओरा बोलते हैं अभी, अब। वेंगो ओरा मैं अभी आता हूँ जी। क्लियर हो गया। नंबर 4, वेंगो स्पेसो मैं अक्सर आता हूँ। अक्सर हम बात करते हैं ना, मैं अक्सर हम नवा थे। ठीक है, किस तरह का इटालियन चे? वेंगो स्पेसो, स्पेसो बोलते हैं अक्सर को। ठीक है, वेंगो स्पेसो कि मैं अक्सर आता हूँ। अब आपके साहब के जहन में एक बात आएगी कि सर आपने वेंगो के साथ ईओ क्यों नहीं लगाया? ठीक है, क्योंकि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। ईओ वेंगो लगा दूँ फिर भी ठीक है, हाली वेंगो लगा दूँ फिर भी ठीक है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर इस तरह बोलता हूँ कि ईओ वेंगो आ काज़ा तुआ कि मैं आपके घर आता हूँ। ईओ वेंगो आ स्कूला मैं स्कूल आता हूँ। या इस तरह बोलूँगा वेंगो आ स्कूला कि मैं स्कूल आता हूँ। अंडरस्टैंड। ईओ वेंगो लगाएं फिर भी ठीक है, हाली वेंगो लगा दें फिर भी ठीक है, परेशान नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। अंडरस्टैंड। आगे जी, वादो वादो अप्रेंद्रे मैं उसे लेने जाता हूँ। ईओ वादो लगा दें फिर भी ठीक है, हाली वादो अप्रेंद्रे कि मैं उसे लेने जाता हूँ जी। अक्सर हम ये बात करते हैं, कोई बंदा एयरपोर्ट पे आता है, स्टेशन पे आता है, तो वादो अप्रेंद्रे मैं उसे लेने जाता हूँ जी। अंडरस्टैंड। नंबर 2, वादो अ लवोरो मैं काम पर जाता हूँ। वादो अ लवोरो कि मैं काम पे जाना भाई। नंबर 3, वादो अ फाले ला स्पेज़ा मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ। मैं जाने लगता हूँ, कोई बंदा मुझे पूछता है कि दोवे भाई कि तुम कहाँ जा रहे हो, मैं उसको जवाब में कहता हूँ वादो अ फाले ला स्पेज़ा कि मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ जी। स्पेज़ा बोलते हैं खरीदारी को, शॉपिंग को। अंडरस्टैंड। 4, वादो अ वदेरे मैं देखने जाता हूँ जी। वदेरे बोलते हैं देखने को। ये फ़िक्र हम दिन में कई बार इस्तेमाल करते हैं, मैं देखने जाता हूँ जी। अक्सर एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैं उसका घर देखने जाता हूँ, तो वादो अ वदेरे ला सुआ काज़ा कि मैं उसका घर देखने जाता हूँ जी। अंडरस्टैंड। सब ध्यान करेंगे ज़रा। वादो आ स्कूला मैं स्कूल जाता हूँ। वादो आ बांका मैं बैंक में जाता हूँ। वादो आ काज़ा मैं घर जाता हूँ। वादो आ प्लेस्तरा मैं जिम जाता हूँ। प्लेस्तरा बोलते हैं जिम को, साथ साथ लाइक भी करते जाएं। आप इस तरह भी बोल सकते हैं, परेशानी वाली कोई बात नहीं, कन्फ्यूज़ नहीं होना। आपने मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, ये प्रैक्टिस है। अगर अल्फाज है फाचियो, फाचियो का मतलब है करना, बनाना। फाचो कोलासियोने मैं नाश्ता करता हूँ। कोलासियोने बोलते हैं नाश्ते को। या यो फाचियो इस तरह भी ठीक है, परेशान नहीं होना। फाचियो यो मैं करता हूँ, वही मैं करना पीछा हो जा, फाचियो यो या यो फाचियो। नंबर 3, फाचियो फातिका मैं जद्दोजहद करता हूँ। फाचियो फतीका, फतीका बोलते हैं जद्दोजहद को। जिस तरह आप भी मेरे दोस्तों दिन रात इटालियन ज़बान सीखने के लिए जद्दोजहद करते हैं, मैं आपके लिए हमेशा इसी तरह इटालियन स्पीकिंग प्रैक्टिस आपको करवाता रहूँगा जब तक आपकी इटालियन बेहतर नहीं हो जाती। नंबर 4, फाचो ला स्पेज़ा मैं खरीदारी करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूँ फाचो ओरा मैं अभी करता हूँ। यहाँ यो फाचो ओरा मैं अभी करता हूँ। फाचो दोमानी मैं कल करता हूँ जी। फाचो सूबीतो मैं जल्दी करता हूँ जी, कोई काम है तो फाचो सूबीतो मैं जल्दी करता हूँ जी। अंडरस्टैंड। क्लियर हो गया। ये नंबर 4 पेज पे अल्फाज है जी। सोलो, सोलो बोलते हैं सिर्फ। सोलो ला मतीना सिर्फ सुबह, सिर्फ सवेरे। सोलो ला मतीना, मतीना बोलते हैं सुबह सवेर को। नंबर 2, सोलो पेरते सिर्फ आपके लिए। अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ मेरे लिए तो सोलो पेर में, सिर्फ मेरे लिए। सोलो पेरते सिर्फ आपके लिए। अंडरस्टैंड जी। नंबर 3,
सोलो कुंतांती सिर्फ नगद। कुंतांती बोलते हैं नगद को, कैश को, ठीक है। कुंतांती अक्सर आप जाते हैं ना मार्केट शॉपिंग करने के लिए, जो बंदा काउंटर पर बैठा होता है आपको बोलता है कि सोलो कुंतांती, सोलो बांकोमात, ठीक है। लाइक करते जाएं वीडियो को। नंबर 4, सोलो बूझिए सिर्फ झूठ। बूझिए बोलते हैं झूठ को। एग्जाम्पल के तौर पर इस तरह कहता हूँ कि ये सिर्फ एक झूठ है, तो क्वेस्ता है सोलो una bugia, कि ये सिर्फ एक झूठ है जी, क्या सिर्फ एक झूठ है। अंडरस्टैंड। नंबर 5 पेज पे अल्फाज क्वांदो, कब, जब। क्वांदो वोई, जब तुम चाहते हो और जिस वेले तुम चाहें, क्वांदो वोई। नंबर 2, क्वांदो sei nato, तुम कब पैदा हुए। नातो का मतलब पैदा होना, क्वांदो sei nato, कि तुम कब पैदा हुए जी। नंबर 3, क्वांदो वेनी, जब तुम आते हो, जिस वेले तुम आना है, क्वांदो वेनी, कि जब तुम आते हो जी। अंडरस्टैंड। लाइक करते जाएं। क्वांदो मी sveglio, जब मैं जागता हूँ। sveglio बोलते हैं जी जागने को। एक बात याद रखना, क्वांदो अल्फाज का मतलब जब भी है, कब भी है, पर आपने ये ख्याल करना है कि आप किस मौजू पर बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैं कब आ सकता हूँ, तो क्वांदो पोसो वनीरे, कि मैं कब आ सकता हूँ जी। पर 6 पेज पर अल्फाज है आई या तू आई, इस तरह भी ठीक है। आई या तू आई अल्फाज का इस्तेमाल हम सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल करेंगे, सामने वाले जो दूसरा बंदा है उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। आई रोतो, तुमने तोड़ा है, कोई चीज़ किसी ने तोड़ दी है, आई रोतो, कि तुमने तोड़ा है जी। नंबर 2, आई रजियोने, तुम सही हो, तुम ठीक कहते हो। अक्सर कोई बंदा बात करता है तो हम उसको कहते हैं ना कि तुम सही हो, तुम ठीक कहते हो, तो आई रजियोने, आई रजियोने, कि तुम ठीक कहते हो जी। नंबर 3, आई ला फैब्रे, तुमको बहार है, आई ला फैब्रे, कि तुमको बहार है जी। नंबर 4, आई तुरवातो, क्या तुमको मिल गया है। कोई चीज़ किसी की गुम हो गई है तो आप उसको इस तरह बोल सकते हैं कि आई तुरवातो, क्या तुमको मिल गई है, क्या तुमको मिल गया है। अंडरस्टैंड जी, क्लियर हो गया। आ गई नंबर 7 पेज पे अल्फाज ए का मतलब है ए पॉसिबले, ये मुमकिन है, कोई काम मुमकिन है, किसी से पूछना हो, ए पॉसिबले, ये मुमकिन है, कोई चीज़ मुमकिन है, ए पॉसिबले, ये मुमकिन है जी। नंबर 2, ए परफेक्टो, ये परफेक्ट है, कोई चीज़ परफेक्ट है तो ए परफेक्टो, ये परफेक्ट है जी। नंबर 3, ए कोल्पा मिया, ये मेरी गलती है। अगर कोई मेरी गलती है तो ए कोल्पा मिया, ए है कोल्पा गलती, मिया मेरी। कोल्पा बोलते हैं गलती को या कसूर को। ए कोल्पा मिया मेरी गलती है, ए कोल्पा मिया मेरा कसूर है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ये तुम्हारी गलती है, ए कोल्पा तुआ, ए कोल्पा तुआ, कि तुम्हारी गलती है जी, तुम्हारा कसूर है जी। लाइक करते जाएं वीडियो को। नंबर 4, ए ग्रातिस, ये मुफ्त है जी, कोई चीज़ मुफ्त है तो मैं किसी को इस तरह बोलूँगा ए ग्रातिस, कि ये मुफ्त है जी। अंडरस्टैंड। आगे जी नंबर 8 पेज पे अल्फाज है सही। सही बोलते हैं तुम या तू सही, तुम आप। सही लोंतानो, तुम दूर हो। सही वचीनो, तुम नज़दीक हो। सही ब्रावो, तुम अच्छे हो। सही कतीव, तुम बुरे हो। इस तरह बोलना हो तो बोल सकते हैं। अंडरस्टैंड। नंबर 3 एक्सक्यूज़ नंबर 2, सही मोल तो जंतीले, तुम बहुत मेहरबान हो। जंतीले बोलते हैं मेहरबान को, कोई आप पर मेहरबानी करता है तो आप उसको इस तरह बोल सकते हैं सही मोल तो जंतीले, कि आप बहुत मेहरबान हैं जी। अंडरस्टैंड। नंबर 3, सही वर्जीने, तुम कुंवारे हो। अगर किसी को पूछना हो कि तुम कुंवारा हैं, सही वर्जीने, वर्जीने बोलते हैं कुंवारा, कुंवारी, ठीक है, तो कुंवारी हैं तो कुंवारा हैं, सही वर्जीने। नंबर 4, सही स्पोजाता, तुम शादीशुदा हो या आप शादीशुदा हैं। ये जो अल्फाज है ना स्पोजाता, ये ख़वातीन के लिए इस्तेमाल होगा, लेडीज़ के लिए इस्तेमाल होगा स्पोजाता, कि आप शादीशुदा हैं। अगर मैं किसी लड़के को पूछूंगा, मर्द को पूछूंगा, तो सही स्पोजातो, एंड पे ओ आएगा, सही स्पोजातो, कि तुम शादीशुदा हो। अगर लड़की है तो सही स्पोजाता आ आएगा एंड पे। आगे जी नंबर 9 पेज पे अल्फाज है ओजी। ओजी बोलते हैं आज। ओजी पोमेरिजो, आज दोपहर को। अगर मैं कहूँ कि कल दोपहर को, दोमानी पोमेरिजो, कि कल दोपहर को। अंडरस्टैंड जी। नंबर 2, ओजी बरूता जुड़नाता, आज बुरा दिन है, आज दिन सही नहीं सी है, धुप नहीं निकली है। ओजी बरूता जुड़नाता। नंबर 3, ओजी तियो,
पेंसातो आज मैंने आपके बारे में सोचा कि आज मैं तुम्हारे बारे सोचा है जी। किस तरह का इटालियन च ओ जी आज तीओ आपके बारे में, पेंसातो सोचा कि मैं आज तुम्हारे बारे में सोचा है जी। नंबर 4 ओ जी ओ दुमानी आज या कल, ओ जी ओ दुमानी आज या कल। ये नंबर 10 पेज पे अल्फाज है दुमानी, दुमानी बोलते हैं कल को। पीछे हमने देखा ओ जी, ठीक है, ये लिखा दुमानी, दुमानी पोमेरिजो कल दोपहर को। ओ जी पोमेरिजो पीछे लिखा था ओ जी पोमेरिजो आज दोपहर को, ये लिखा है दुमानी पोमेरिजो कल दोपहर को। अंडरस्टैंड। दुमानी परलियामो कल बात करेंगे। नंबर 2 अल्फाज है फिक्र है दुमानी परलियामो, जिस सियाने पंजाबी च कल गलबात करां दे सही है दुमानी परलियामो कि कल बात करेंगे जी। अंडरस्टैंड। नंबर 3 दुमानी ती क्यामो मैं तुमको कल कॉल करूँगा कि मैं तेन कल फ़ोन करांदा। किस तरह का इटालियन च दुमानी ती क्यामो कि मैं तुमको कल कॉल करूँगा जी। क्लियर हो गया। नंबर 4 दुमानी ओरा नॉन पोसो कल अब मैं नहीं कर सकता। कोई बंदा आपको काम कहता है, कोई कहता है आपको ये काम करो, अगर आपके पास टाइम की गुंजाइश नहीं है तो आप उसको इस तरह बोल सकते हैं दुमानी कल ओरा अब नहीं पोसो कर सकता कि कल अब मैं नहीं कर सकता जी। आगे जी नंबर 11 पेज पे अल्फाज फातो। एक अल्फाज है वर्ब फारे, फारे का मतलब करना, ठीक है। अगर कोई काम हो गया है, कोई चीज़ बन गई है तो फातो, फातो अमानो हाथ से तैयार किया है, कोई चीज़ आपने तैयार की है, फातो अमानो के हाथ से तैयार किया है जी। नंबर 2 फातो पेते आपके लिए किया है, ये तुहाडे वास्ते कीता है जी। फातो पेरते कि आपके लिए किया है जी। नंबर 3 फातो रिकेस्ता मैंने दरख्वास्त की है। रिकेस्ता बोलते हैं दरख्वास्त को, एप्लीकेशन को, ठीक है। फातो रिकेस्ता कि मैंने दरख्वास्त की है जी। लाइक करते जाएं, मुझे यकीन है कि आप लाइक कर रहे हैं। नंबर 4 फातो बोनीफिको बैंक ट्रांसफ़र कर दिया है, वही मैं तेन पैसे कर देते हैं तेरे बैंक के ਵਿੱਚ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बोनीफिको, बोनीफिको बोलते हैं फातो बोनीफिको कि मैंने बैंक ट्रांसफ़र कर दिया है, बोनीफिको कर दिया जी। अंडरस्टैंड जी। नंबर 12 पेज पे अल्फाज है कोज़ा, कोज़ा बोलते हैं क्या, कोज़ा नॉन कपीशी तुम क्या नहीं समझते, वह तेन केड़ी गल दी समझ नहीं आई, कोज़ा नॉन कपीशी कि तुम क्या नहीं समझते जी। नंबर 2 कोज़ा मी कुंसीलियो आप मुझे क्या मशवरा देते हैं, आप मुझे क्या सलाह देते हैं। कोज़ा मी कुंसीलियो, कुंसीलियो बोलते हैं सलाह को, मशवरे को, ठीक है। अंडरस्टैंड, याद रखना कुंसीलियो मशवरा या सलाह। नंबर 3 कोज़ा मी वही धीरे आप मुझे क्या बताना चाहते हैं कि तुसी मैनू की आखना चाहते हो। कोज़ा मी वही धीरे कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं जी। नंबर 4 कोज़ा चेयर की तुम क्या तलाश कर रहे हो, तुसी की ढूंढते हो पे, की तलाश करते हो पे। कोज़ा चेयर की कि तुम क्या तलाश कर रहे हो जी। नंबर 13 पेज पे अल्फाज है वचीनो, वचीनो बोलते हैं जी पास, करीब। वचीनो अल पार्को पार्क के करीब। अगर आप कहीं आर्डर देने गए हैं, डिलीवरी का काम करते हैं, उस बंदे को फ़ोन करके बता सकते हैं कि वचीनो अल पार्को कि मैं पार्क के करीब हूँ जी, पार्क के पास हूँ जी। नंबर 2 वचीनो अल पोंतो पुल के करीब। विचिनो अल पोंतो, पोंतो बोलते हैं पुल, ठीक है, पुल के करीब, पुल के पास। नंबर 3 विचिनो अल सेमाफोरो ट्रैफिक इशारे के करीब जी, मैं ट्रैफिक इशारे के करीब हूँ जी। विचिनो करीब, अल सेमाफोरो, सेमाफोरो बोलते हैं जो ट्रैफिक के इशारे होते हैं उसको। नंबर 4 विचिनो ला स्टासियोने स्टेशन के करीब, कोई बस स्टेशन है, कोई ट्रेन स्टेशन है, विचिनो ला स्टासियोने। आगे नंबर 14 पेज है, एंड वाला पेज है सोनो। इस अल्फाज का इस्तेमाल हम अपने बारे में कुछ खसूसियात बताने के लिए कर सकते हैं। सोनो रफरेदातो मुझे ज़ुकाम है जी, सोनो रफरेदातो, रफरेदातो बोलते हैं ज़ुकाम को, या मुझे ज़ुकाम लगा है, सोनो रफरेदातो। नंबर 2 सोनो अकाज़ा मैं गार हूँ जी, कोई मुझे पूछता है कि तुम कहाँ हो, दो वे सही, तुम कहाँ हो, मैं उसको कहता हूँ सोनो अकाज़ा मैं गार हूँ, सोनो अफोरी मैं बाहर हूँ जी, सोनो मिलानो मैं मिलान हूँ जी, सोनो स्कूला मैं स्कूल हूँ जी। आप किसी को इस तरह बता सकते हैं। अंडरस्टैंड जी। नंबर 3 सोनो तुरनातो मैं वापस आ गया हूँ, सोनो तुरनातो, तुरनातो बोलते हैं वापस आ जाने को, सोनो तुरनातो कि मैं वापस आ गया हूँ।
नंबर 4 जी सोनो मलातो, मैं बीमार हूँ जी। मलातो बोलते हैं बीमार को, सोनो मलातो कि मैं बीमार हाँ जी। आज की क्लास में आज हमने डेली तौर पर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज सीखे। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।